नमस्कार। धर्म क्या है? धर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लेकिन धर्म दृढ़ धातु से निष्पन्न होता है और उस दृढ़ धातु का अर्थ है धारण करना, अर्थात वस्तुएं या प्राणी जिनका पहचान जिस गुण के कारण होता है वो धर्म कहलाता है। जैसे अग्नि जो है तो जलाने का काम करती है, इसलिए अग्नि कहलाती है। जल भिगाने का काम करता है, इसलिए जल कहलाता है। और किसी भी अवस्था में भिगाने का काम करता है, चाहे ठोस अवस्था में हो या तरल अवस्था में या गैस अवस्था में हो। अग्नि भी जलाने का काम, इसलिए अग्नि कहलाती है। और इनका जो गुण है, जो मेन पहचान है, वो देश काल पात्र से अप्रभावित है। किसी भी अवस्था में उसका गुण परिवर्तनशील नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, वो रहता ही रहता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है जिसका मन शुरू से आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। एक चीज़ को प्राप्त करता है, कुछ दिन तक उससे सुख मिलता है, बाद में वही सुख जो है दुख में परिवर्तित हो जाता है। फिर उससे आगे का इन्वेंशन करता है, फिर कुछ दिन तक उसको सुख मिलता है, फिर लगता है कि यार इसमें तो सुख नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आगे खोज करता है। इस तरह से मनुष्य आज तक इसी सुख के चाहत में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। अब मनुष्य का बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार हुए। इस कारण से मनुष्य का जीवन जो है सब बहुत सुखी हो गया, कुछ कोटि हो गया, सारी सुविधाएं हैं। बावजूद भी हम पाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दुनिया के अभी लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है, जो सुविधाएं सब कुछ है, बावजूद भी वो खुश नहीं है, टेंशन में जी रहा है, तनावग्रस्त है, बढ़िया से नींद नहीं आती है, अच्छा से खाना नहीं खा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक ही कारण से है। अगर डीपली अध्ययन किया जाए, गहरा से देखा जाए, तो मन का स्वभाव है कि ऐसा कुछ उसको मिले जिससे जो सुख प्राप्त हो वो दुख में कभी परिवर्तित नहीं हो। मतलब मनुष्य का मन असीमित सुख चाहता है, और जो असीमित सुख है ना, उसी को आनंद कहा जाता है। आनंद का परिभाषा है सुखम अनंतम आनंदम, माने वह सुख जो अनंत काल तक चलता रहे, कभी मिटे नहीं, कभी खत्म नहीं हो, कभी दुख में परिवर्तन हो, वह है आनंद। तो अब सवाल है कि भौतिक जगत में जितने भी चीज़ें हैं वो तो खुद अनंत है नहीं। तो जो खुद ही अनंत नहीं है, तो उससे मनुष्य को अनंत सुख कहाँ से मिल सकता है? तो मनुष्य को ऐसा चीज़ चाहिए जो खुद अनंत हो। तो वो अनंत चीज़ जब मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो जिस विज्ञान के माध्यम से अनंत वस्तु की प्राप्ति होती है, उस विज्ञान का नाम है आध्यात्मिक विज्ञान। और अध्यात्म विज्ञान जिस आनंद के पथ पर चलने के लिए शिक्षा देता है, उस पथ का नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म एक ऐसा वैज्ञानिक अनुशीलन है जिसको पालन करने से मनुष्य का मन जो है बृहत हो जाता है, इतना बृहत, इतना विस्तारित हो जाता है कि ब्रह्मांड से बाहर जो अलौकिक शक्ति जिसको बोलते हैं, अदृश्य शक्ति, मनुष्य का स्वभाव है
कि जो उसको समझ में नहीं आता है, जो जिस शक्ति के बारे में, उसको कहता है अदृश्य शक्ति। जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं, उसी में आनंद छिपा हुआ है। तो अध्यात्म विज्ञान जिस भागवत धर्म पर चलने के लिए शिक्षा देता है, उस भागवत धर्म पर चलने से मनुष्य उस अदृश्य और अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है, और उसके माध्यम से जो उसको सुख प्राप्त होती है वो अनंत कोटि का होता है, वो आनंद होता है। इसलिए भागवत धर्म में क्या है? विस्तार रस सेवा तदस्थिति, अर्थात मन को विस्तारित करने के लिए अष्टांग योग साधना करना है। जम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो इस जब है सो अष्टांग योग साधना है। अब इसमें 16 पॉइंट्स फॉलो करना है, 14 पॉइंट्स फॉलो करना है, तो बहुत सारे आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं जिसको जब पालन करते हैं तो मन जो है सो धीरे धीरे विस्तारित होने लगता है, और उस अदृश्य शक्ति, उस अलौकिक शक्ति को समझने लगता है, और तब अंततः मनुष्य का मन ये महसूस करने लगता है कि ये जो दुनिया के जो भी चीज़ है सब परम पुरुष का विकास है, उसी अदृश्य उसी अलौकिक शक्ति का विकास है। मतलब हर चीज़ में उसका वास है। अतः महसूस करता है कि जब हम दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसकी जब सेवा करेंगे या समझ करके उसी में जो है सब परम पुरुष है, उसी में ईश्वर है, उसी में अदृश्य अलौकिक शक्ति है जो हमें आनंद प्राप्त कर सकता है, तब निष्काम सेवा करने की जो भाव आती है, तो निष्काम सेवा करते करते मनुष्य जो है सो तद स्थिति, मतलब धीरे धीरे मनुष्य का मन उसी अलौकिक उसी अदृश्य शक्ति में विलीन हो जाता है। अब विलीन होकर के आनंद की अनुभूति करने लगता है, आनंदमय हो जाता है। जैसे नमक की एक गुड़िया अगर अथाह समुद्र की गहराई मापने के लिए जाए तो अथाह समुद्र की गहराई मापते मापते वो समुद्र की नमक की गुड़िया उसी समुद्र के जल में विलीन हो जाएगी और खुद समुद्र बन जाएगा। मनुष्य के भी ठीक इसी तरह से है। तो बस मनुष्य का एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। अब मानव धर्म क्या है? आनंद की प्राप्ति की जो इच्छा है, जो याचना है, वही मानव धर्म है। और उस आनंद के पथ को प्रशस्त करने के में जो पथ है वह है भागवत धर्म। और इस भागवत धर्म पे मनुष्य ईमानदारी से संकल्प के साथ अगर चलना शुरू कर दे तो जितनी भी मन में संकीर्णताएं हैं, भ्रांतियां हैं, संकुचित भाव हैं, सब खत्म हो जाएगा और खुद भी महान समुद्र की तरह शांत होगा और उसके आसपास में, उसके इर्द गिर्द में, उसके सानिध्य में आने वाले लोग भी शांति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बंधुओं, मेरा जो विचार है अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों के मन में जो धर्म के प्रति जो भ्रांतियां हैं धर्म के मामले में वो दूर हो। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। नमस्कार।